क्षेत्र में प्रवेश करें। पूज्य बाबूजी महाराज लिखते हैं, मेरी सेवा का ऐसा रूप है कि वह जिज्ञासुओं के दिलों में एक आकांक्षा जगाए या उत्पन्न करे। इसके लिए इंतज़ार करो और मैं भी कर रहा हूँ। दिल से दिल को राह होती है। यदि ध्यान करना अब तक शुरू नहीं किया है तो अब शुरू कर लो। ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे। मैं खुद अपने बारे में बताना नहीं चाहता, क्योंकि पुराने समय में केवल बताना ही मंसूर को फांसी के तख्ते तक ले गया था। अब हालांकि वे दिन नहीं हैं, फिर भी हो सकता है कि जिस निगाह से मैं परखा जा सकता हूँ, उस निगाह को पैदा किए बिना लोग मुझे परखना शुरू कर दें। मुझे उम्मीद है कि ऊपर की बात को सावधानी से पढ़ने के बाद अपने दिल के तराजू पर मुझे तौलकर हकीकत पा जाओगे। जब भी संकल्प की संरचना होती है, कर्म अपने आप शुरू हो जाता है। इबादत करो और उसमें इस कदर डूब जाओ मानो एक भिखारी अपना प्याला फैलाए हुए है पर भीख से बेखबर है। यदि ऐसी हालत पैदा कर लो तो इबादत कबूल होगी और काम जल्द पूरा हो जाएगा। प्यार में सुबकने और रोने की कोशिश करो। यदि असली आंसू न आए तो बनावटी ही होने दो और फिर नतीजा देखो। मुझे इससे बड़ा सुकून मिला कि किसी प्रेमी ने इस नाचीज का ख्याल करना शुरू किया है। क्या यह एक छोटी बात है? मेरे लिए इससे बढ़कर खुशी की बात क्या हो सकती है कि मिशन की सेवा करने का ख्याल दिलों में पैदा हो गया है और यह ख्याल ही रूहानी तरक्की को बढ़ाने वाला है। यह कभी नहीं हो सकता कि नदी का ख्याल करो और दिल व दिमाग को ठंडेपन का एहसास न हो। अब न सही, ईश्वर की कृपा द्वारा एहसास के लिए इतना ख्याल होना भी काफ़ी है। अभ्यास द्वारा जो हासिल करना चाहते हो वह इतना आसान है और मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा आसान कुछ भी नहीं है। अतः इस मैदान में कदम तो रखो, जिससे कि मेरा कहना साबित हो सके। किसी अन्य चीज़ के लिए नहीं तो सिर्फ अनुभव के लिए ही ध्यान करो। यदि और कुछ न कर सको तो चलते हुए और आराम करते हुए यह कल्पना करो, मैं खुद आपके ख्याल में डूबा हुआ हूँ। इसमें न तो कोई पूजा की विधि है और न ही कोई कर्मकांडी बंधन है। अब प्रश्न है, कृपा कर कोई ऐसा तरीका बताएं जिससे कि शरीर के कर्मों द्वारा बनी छापों का असर दिल पर ना पड़े और किस तरह अपनी इंद्रियों को विषयों से हटाकर अंतर्मुखी करें। पूज्य बाबूजी उत्तर देते हुए लिखते हैं, यह सभी बातें ध्यान के द्वारा आ जाती हैं जिसे मैंने बताया है। मेरा काम तो प्राणाहुति द्वारा ऐसी हालत पैदा करना है। साथ ही ऐसे कुछ बिंदु भी हैं जिन पर यदि ख्याल डाला जाए तो ऐसी हालत को बहुत जल्द पैदा कर सकते हैं। लेकिन अभ्यासी कम से कम मेरी थोड़ी मदद तो करे जिससे मैं उन तरीकों का प्रयोग कर सकूं। मुझ गरीब द्वारा यह भी संभव है कि मन और सभी इंद्रियों को तुरंत शांत कर दूं, लेकिन यह तरीका खतरनाक है तथा इसका प्रयोग उन्नत साधक में और किसी बहुत खास विशिष्ट उदाहरण में किया जाता है। इस विधि द्वारा मनुष्य को असलियत तुरंत प्राप्त हो सकती है। हजारों काबा से एक दिल ही अच्छा है। सच्ची सहायता। पूज्य बाबूजी महाराज लिखते हैं, हमारा तो सहज मार्ग है जिसको कुदरती या प्राकृतिक मार्ग कहते हैं। कुदरत सरल और सादी है और इन्हीं तरकीबों से वह जानी जा सकती है। अतः ऐसी तरकीबें सबको बताई जाती हैं जो आसान हो और आसानी से अमल में आ सकें। उनका नतीजा बहुत अच्छा होता है। सबसे पहले आवश्यक यह है कि मन नितांत साफ हो जाए, उसका उतार चढ़ाव और बहाव समाप्त होकर असल हालत पर आ जाए। वह असल हालत क्या है? यह वह हालत है कि जिस समय संसार की पैदाइश के मौके पर हम नितांत स्वच्छ क्षोभ की हालत अपने में बंद किए हुए पैदा हुए थे, उसी हालत में अभ्यासी को आना चाहिए।
थोड़ा पर्दा हट जाने की देर है। यदि हटा दिया तो वह उसके निकट ही मिलेगी। मन की घनिष्ठ दौड़ और उसका स्थूल होना ऐसी मुसीबत है कि जब तक उससे छुटकारा नहीं मिलता, हल्कापन वास्तविक रूप में नसीब नहीं हो पाता। मेरी बहुत सी मेहनत उसको दूर करने में लगती है और अभ्यासी उन तरीकों को जो समय समय पर उन्हें बतलाए जाते हैं अमल में नहीं लाते। एकदम से मैं दूर भी नहीं करना चाहता, इसीलिए कि डर रहता है कि स्नायुमंडल पर कहीं असर न पड़ जावे। अभ्यासी में यह शक्ति बहुधा आवश्यक रहती है कि वह यदि चाहे तो उसमें उससे एकदम अलग हो जाए। हमको तो इतना सीधा सादा बनना है जैसी कि प्रकृति है, और यही सादगी उसकी जान है। अपना टेढ़ा मेढ़ापन हर तरह से खो देना है जिससे कि हम प्रकृति से सामंजस्य की दशा में आ सकें। प्रकृति की सादगी स्वयं उसका पर्दा बन गई है। हमारी सादगी भी अगर कहीं पर्दा बन जावे तो मुमकिन है कि हम अपनी हालत उसी तरह की पाने लगें और पूरा सबूत हो जावे कि हम वास्तव में प्रकृति से हम आहंग हैं। इस हिमाकत की मिसाल यदि आप ध्यान दें तो आपके निकट ही मिलेगी। संभव है कि मुझ में कुछ ऐसी सादगी मिले जिसको प्राप्त करना मेरा उद्देश्य है। प्रकृति में बहुधा जोर भी पैदा हो जाता है। कब? जब कोई ताकत उसी की बनाई हुई उससे वांछित परिणाम निकालने के लिए अपना संबंध जोड़ देती है। ऐसी दशा में यह आज्ञा ऐसी ताकत रखने वाले के लिए होती है और उसकी मौजूदगी भी इसी के लिए होती है। उसका बनाव भी इसीलिए होता है। जब तक उसमें रंग नहीं दिया जाता तब तक उषा का आरंभ नहीं होता। प्रकृति का नियम उसको ऐसा करने के लिए विवश करता है। यह कब होता है? जब ज़माना बदलने पर होता है और मालिक की मौज उन जहरीले प्रभावों को देर करने की होती है। हमको प्रकृति की तरह सादा ही बनना चाहिए। यह और बात है कि वह अपने उबाल पैदा करने के लिए किसी को ऐसा बना लेवे। प्रकृति की ज़िंदगी और फैलाव हमेशा सादा ही रहेगा। उसमें अलबत्ता किसी विशिष्ट इच्छा शक्ति रखने वाले के असर से लहरें पैदा होने लगती हैं, जिसकी ज़्यादा बढ़ जाने की हालत को मैंने उबाल कहा है। यदि प्रकृति में उबाल ही होता तो उसके प्रकंपनों में ऐसे ज्वार भाटे रहते कि हर जगह असमानता अर्थात ऊबड़ खाबड़पन ही नज़र आता और बहुत से गड्ढे ऐसे बन जाते कि उसकी एक सानियत या समतलता को बदनाम ही करते। उबाल से मेरा मतलब गुस्से से नहीं है, यह तो निहायत बुरी चीज़ है, बल्कि इससे मेरा मतलब यह है कि जो बात एक सानियत के विरुद्ध हो, ठहराव के विरुद्ध वाली स्थिति उबाल की कही जा सकती है। मैंने ऊपर कहा है कि यदि प्रकृति उबाल की सूरत शुरू से ही अपने में पैदा कर देती तो नित्य प्रति परिवर्तन ही हुआ करते और उसमें एक सानियत और सादापन समाप्त हो जाता। हर जगह गड्ढे ही गड्ढे नजर आते। उबाल जब अभ्यासी में मौजूद होता है तो उसका उफान उसमें तकलीफ़ पैदा कर देता है। मेरी तवज्जो उसको स्थिर करने के लिए प्रवाहित होती है। अभ्यासी में यह उबाल क्या है? यह उसके मन का तूफान है। उसको ट्रेनिंग अच्छी नहीं मिली, इसीलिए उसने टाट की ओट में शिकार खेला, यानी उसको यह यकीन करा दिया कि उसके यह मानसिक उतार चढ़ाव बहुत लाभदायक है। यह शुद्ध प्रकार की गड़बड़ी है। मैं उसे दूर करने का प्रयास करता हूँ, किंतु उस समय यह अच्छी तरह दूर होती है जबकि अभ्यासी मेरी तरकीबें साथ लेकर चले और मुझको अवसर दे कि मैं असलियत की ओर ले जाने की अधिक कोशिश करूं। काश आप मुझको असल खिदमत करने के लिए जल्द से जल्द मौका दें। साधारणतः लोगों को साकार और निराकार का मसला परेशान कर रहा है। दोनों रूपों से ईश्वर मिल सकता है, मगर सीढ़ी ब सीढ़ी चलना होगा।
जो व्यक्ति साकार उपासना करते हुए अपने आप निराकार पर न आ जावे तो समझ लीजिए कि उसने साकार उपासना ठीक तरीके से की ही नहीं है। जो व्यक्ति निराकार उपासना करते हुए उससे परे वाली हालत में न चला गया तो उसने निराकार उपासना ठीक से नहीं की। परम मुक्ति तभी हो सकती है जबकि राम और कृष्ण कहते हुए भी उन दोनों हालतों को पार कर जावें। मीराबाई ने तमाम उम्र कृष्ण ही कृष्ण कहा, किंतु वह कृष्णमयी हो गई थी और जगत उनको ऐसा ही मालूम होता था। वह एक ही आत्मा का प्रवाह सब में देखती थी। उसको भले ही कृष्ण नाम से पुकारती हूँ, यह और बात है। मैं अव्वल दर्जे की ठोस हालत उसको समझता हूँ कि अपनी हालत से न हटे या अपने स्वभाव को न छोड़ सके, और यह ऐसी मूर्ति पूजा है जिसके अंदर और बाहर ठोसता के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। भाई, हम भी तो अपने यहाँ साकार तौर से चलते हैं, साथ ही साथ हम वह वस्तु जाने या अनजाने ले लेते हैं जो साकार या निराकार से परे है। सिखाने वाला कभी किसी को गड्ढे में नहीं गिराता जब तक कि उसकी निगाह में असलियत ही असलियत फिर रही हो। राजयोग में ही यह शक्ति हो सकती है कि असलियत ही असलियत रहने लगे। और भाई, जब हमारा काम बनता है तो हम उसी को क्यों न ले लें। हम निकटतम वस्तु पहले से लेते हैं। यह निकटतम वस्तु क्या हो सकती है? वही जो सबसे पहले थी और आखिर में भी रहेगी। दूर वाली चीज़ क्या हो सकती है? जो उस चीज़ के मंथन करने में पैदा हुई और जिसके बनने में बहुत समय लगा। आप आगे से कृपया अपनी स्थिति की कम से कम वह बातें जिनको मैं आप में रखना नहीं चाहता अवश्य लिखते रहें, जिससे मुझे अंदाज़ा होता रहे और उसे हटाने में कम मेहनत लेवें।